restrictions on the use of English language for all or any of the official purpose of the union. The language to be used for all or any purpose of the mentioned Article 48, form of numerals जो यूज होंगे और अदर मैटर जो कहे जाएंगे इस पर्टिकुलर कमीशन को कम्युनिकेट करने के लिए। तो भाई साहब मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। और सोचो, मुझे अगर पता है कि आप कैसे सोचते हो, चलाओ भाई क्या कर रहा है, मैं मेंशन करूंगा। अरे तो मतलब मैं कहाँ का गाड़ी है? बिहार मतलब एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स को चल ही नहीं रहा है भाई, क्या बात है। केवल लैंग्वेज के साथ खेल के, पॉलिटी के कुछ नुआंसेस के साथ खेल के। तो यूपीएससी को तो पता ही हुआ ना, ठीक है। लेकिन यूपीएससी को ये नहीं पता था कि आप यहाँ पर ये पढ़ रहे थे, इन ट्रैप्स को कर रहे थे। तो अब तो गलत नहीं होगा। अगर अब गलत नहीं होगा तो मेंशन वाह इन कमेंट्स। गलत तो नहीं करोगे अब। एक आर्टिकल और देखते हैं 351, क्योंकि हिंदी पर कुछ जोर है भारी, तो हमें भी करनी चाहिए अपनी तैयारी। ठीक है, राइमिंग बन गई। डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये आर्टिकल 51 की लैंग्वेज देखिए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India, and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius the form, style and expression used in Hindustani, Article 51 Hindustani, and in the other languages of India specified in the 8th schedule, and by drawing wherever necessary as derivable for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondly on other languages. आज ही क्लियर है। तो यानी कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए यूनियन को एफर्ट करने होंगे, ये बात आर्टिकल 351 में भी मेंशन है, राइट। और इसमें ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, टू सिक्योर इट्स एनरिचमेंट बाय ये एंड इन द अदर लैंग्वेजेस, मतलब हमें इंटरफेयर नहीं करना। किसमें? ये बात मेंशन है, हिंदी को प्रमोट करना है बट विदाउट इंटरफेयरिंग विद अदर लैंग्वेजेस, जो आपकी अदर शेड्यूल 8 की लैंग्वेज है भाई, आप उसके साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। किसी भी लैंग्वेज को आप डिमीन नहीं कर सकते। सही बात है, ठीक है। उसको रेस्ट्रिक्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं अदर ऑफिशियल लैंग्वेज को, क्योंकि वो बाहर की भाषा है, ध्यान रखिएगा। अरे दीदी हट ही नहीं रहे, क्या बात यहाँ पर करी थी 344 के सब क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। अब ये आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनको रटो सारी की सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को, लेकिन हाँ इतना तो ज़रूर कहूँगा कि हाँ एक बार गो थ्रू कर लो, कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। एटलीस्ट आप जिस स्टेट से हो वो स्टेट या उसके आसपास की स्टेट की जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज में एडेड है कि नहीं। जैसे कुछ टाइम पहले देयर वाज अ डिमांड ऑफ इंक्लूडिंग भोजपुरी इन शेड्यूल 8, बट भोजपुरी वाज नॉट एडेड, राइट, बट मैथिली इज एडेड, राइट। क्या आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैथिली को क्यों ऐड किया गया और भोजपुरी को क्यों नहीं ऐड किया गया? तो ये तो चलो बातें फैक्ट वाली हैं, इसको तो रटने की ऐसे जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने नोट्स में ये जो पीडीएफ है, बाय द वे आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ है ना मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स के अलॉन्ग विद टैप क्वेश्चंस, ये आपको स्टडी आईक्यू की ऐप पर मिल जाएगी। तो स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें लक्ष्य का अलग से एक फोल्डर होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, एंड ऑल दिस विल बी अवेलेबल टू यू अलॉन्ग विद टेस्ट्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। प्लस ये आपको मिल जाएगी इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में, यहाँ पर शांत त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में, ट्रैप क्वेश्चंस भी और एक्सरसाइज भी, प्लस आईआर के लिए भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट थीम्स हैं पूरे 1 से 1.5 साल में।